Hello guys, welcome back. This is Mushfiq Islam, your commerce coach and you are watching Edunation. तो गाइस आज जो हम लोग करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं कॉस्ट शीट के ऊपर। कॉस्ट शीट से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल वीडियो है उसका पूरा एक्सप्लेनेशंस, कैसे वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट होता है चारों मेथड से, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, उसका वीडियो मेरे चैनल में है। डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक है कॉस्ट शीट का फर्स्ट वीडियो का, आप वहां पर से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए गाइस सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सम्स में लिखा है, पहला सम्स में लिखा है द फॉलोइंग फिगर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अ फैक्ट्री। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे दिया है 5000 यूनिट जो कि वैल्यू में 45,000 है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,57,100 है। डायरेक्ट वेजेस दिया है 1,05,000 का। फैक्ट्री ओवरहेड है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितना भी डायरेक्ट वेजेस है उसका 100% फैक्ट्री ओवरहेड है। मतलब जितना वैल्यू डायरेक्ट वेजेस का है उतना ही वैल्यू फैक्ट्री ओवरहेड का है सर। हाँ जी, उतना ही वैल्यू जो है फैक्ट्री ओवरहेड का भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे दिया है 2.1 रुपीज पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का 2.1 रुपीज है। तो कितना यूनिट का कितना होगा? कितना यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कैसे निकलता है? कौन सा यूनिट्स के ऊपर निकलता है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से निकलता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रहेगा तो उसको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से करना, बट जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसके बाद जो भी पर यूनिट वाला आइटम होते हैं उसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। सम्स में देखेंगे हम लोगों को क्या करना है। आगे देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज 10% ऑफ द सेल। सेल जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सेल दिया है 45,000 यूनिट्स का 6,60,000, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दैट इज 100 यूनिट्स है, इसका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट अज्यूमिंग दैट सेल्स वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। ओके फाइन, हम लोगों को यहाँ पर फीफो मेथड का लॉजिक यूज करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है। तो चलिए सम्स की ओर चलते हैं। उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पे यूनिट ओपनिंग स्टॉक ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिया 5000 यूनिट्स, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 100 यूनिट्स, फिर यहाँ पर दिया है सेल का यूनिट्स 45,000 यूनिट्स। मतलब सर यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया है क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं दिया है। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है और इसका बहुत ज्यादा यूसेज है। तो पहले हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर? स्टेटमेंट showing cost sheet. We will write statement showing cost sheet और इसका स्टेटमेंट बना लेंगे। We will prepare the statement first. Fine. स्टेटमेंट बनाने के बाद जितना भी इंफॉर्मेशन है पहले लिख लो यहाँ पर। पर्टिकुलर्स, ऑब्वियसली यू हैव टू राइट पर्टिकुलर्स हियर एंड देन अमाउंट। फाइन, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट पर यूनिट। इन केस वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट, वी कैन फाइंड इट। अगर नहीं भी क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग ने सीख लेना अभी, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है वी विल लर्न हियर। ओके, चलिए फाइन। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स नहीं दिया, ना ही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। सिंपल सम्स है। जब भी आपको इस तरीके के सम्स देंगे ना मिसिंग फिगर वाला, तो आपको एंट्रीज काफी कम मिलेंगे। देखो, जो यूनिवर्सिटी का मेन फोकस क्या होता है कि एंट्रीज को बढ़ा दो, सम्स को इजी रखो। सम्स को इजी करता है और एंट्रीज को बढ़ा देता है ना। तो एंट्रीज कम कर देगा और सम्स का कैलकुलेशन बढ़ा देगा, या फिर कैलकुलेशन कम करेगा और एंट्रीज बढ़ा देगा। यही लॉजिक होता है सम्स बनाने का। जो भी सम्स बनता है ना उसका लॉजिक यही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले अपने को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर्मेट अगर आप लोग नहीं देखे हो तो फॉर्मेट जाके पहले देख लो,
फर्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, विल राइट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फाइन। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के बाद यहां देखो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस हमारा 2 लाख, सॉरी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 257,100, so we will write 257,100, fine, 2,57,100. Again we have direct wages, we will add direct wages here. See guys, रॉ मटेरियल कंज्यूम नॉर्मली कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ कैरेज इनवर्ड होते हैं, फ्रेट होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि कोई भी डेटा नहीं है, तो जो हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है क्या वही कंजम्पशन है सर? हाँ जी, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है इस केस में वही रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट वेजेस की ओर। डायरेक्ट वेजेस बोल रहा है 1,05,000, वी विल राइट 1,05,000 हियर, ओके। तो ये दोनों करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा क्या? नहीं सर जी, प्राइम कॉस्ट ऐसे थोड़ी ना आता है, हम लोगों को तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डालना पड़ता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ है भाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इसमें दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और डायरेक्ट वेजेस है, इसी को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, प्राइम कॉस्ट। वी विल गेट प्राइम कॉस्ट हियर 163, तो ये हमारा आ रहा है 362,100 is actually what? It is the prime cost. Then what we will do? We will do factory overhead, right? Factory overhead यहाँ दिया है 100% of the direct wages. Factory overhead है 100% of the direct wages. सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट लिख दो, ठीक है ना? Then we will write here factory overhead. चलो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है सर जी? यहाँ बोल रहे हैं 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, मतलब जो भी डायरेक्ट वेजेस है उतना ही अमाउंट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का भी होगा। ठीक है भाई, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सो डायरेक्ट वेजेस 1,05,000, वी विल राइट 1,05,000 हियर। समझ में आ गया सर? हाँ जी समझ में आ गया सर। हम लोगों को क्या करना है, प्राइम कॉस्ट निकालना है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देना है, और हम लोगों को क्या मिलेगा, 100 यहाँ पर, ये हो गया 7, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, 467,100। तो क्या इसके बाद अपना क्या आ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद अपना क्या आ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड जैसे ही प्राइम कॉस्ट में ऐड होगा ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। सर जी क्या यहाँ पे WIP वगैरह कुछ नहीं है? नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर WIP वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। उसके बाद सर जी क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डाल दो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये कितना है सर जी, 2.1 बोल रहा है पर यूनिट, एक यूनिट का 2.1। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करोगे 2.1 को टू गेट द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सर जी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो है ही नहीं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकलेगा? देखो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ओके, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला ये है, तो हम लोग ने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस निकाल लेना है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हमारा यहाँ पर 45,000 यूनिट्स है। देन ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया है यहाँ पर 5,000, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देना 100 यूनिट्स। देन वी आर गेटिंग 45,000 माइनस 5,000, दैट इज 40,000 प्लस 1, 40,100 इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कितना आ जाएगा, 2.1 इज टू, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना आ जाएगा, 2.1 इनटू 40,100, ठीक है। वी विल कैलकुलेट दिस वन एंड गेट द आंसर। 40,100
40,100 into 2.1, it's coming 84,210, 84,210. ओके सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो आ गया। अब इसको क्या ऐड कर दे क्या हम लोग? यस, इसको ऐड कर दो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, इसको ऐड कर देते हैं। ये आ जा रहा है अपना 310, उसके बाद 7 4 11 1 14 15, so we are getting 551 310, 551 310। सर उसके बाद ये जो आ गया ना फैक्ट्री ओवरहेड के साथ जो है जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वाले आइटम्स होते हैं उसको ऐड करने के बाद आ जाता है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वी विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट में बताए थे कि इसके बाद हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन यहां पुट करते हैं। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि हमारा कितना यूनिट्स है? 5000 यूनिट्स। उसका वैल्यू कितना दिया है? उसका वैल्यू दिया है लेट मी सी, कहां गया? 45,000। दिस इज एक्चुअली 45,000। विल राइट 45,000 हियर। अगेन सर क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है ना? कितना यूनिट्स है सर जी? ओनली 1000 यूनिट्स, मतलब ओनली 100 यूनिट्स, मतलब 100 यूनिट्स ही बच गए हैं, सेल नहीं हो पाए। हाँ जी, 100 यूनिट जो है वो फिनिश गुड्स तैयार तो हो गए बट सेल नहीं हो पाए। बहुत ही इजी लॉजिक है, फीफो मेथड बोल रहा है और अपने लोग फीफो मेथड का कंसेप्ट भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, अंडरस्टूड? तो हम लोग फीफो मेथड के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। सबसे ऊपर में न्यूमरेटर में क्या रहता है? न्यूमरेटर में रहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना? अगर आपको फॉर्मूला वगैरह कंसेप्ट वगैरह सीखना है तो फर्स्ट वीडियो से सीखिए। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल रहा हूं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? यहां पर न्यूमरेटर में लिखोगे 551 310। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द न्यूमरेटर, इन द डिनोमिनेटर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। हाउ मच इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड? इट इज 40,100 यूनिट। और अपने को क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स का निकालना है? 100 यूनिट्स का, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड जो है वो यहां आएंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को एक वैल्यू मिलेगा और वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा। लेट मी सी, 551 310 डिवाइड बाय 40,100, then we have to multiply it with 100, so we are getting 1374.8। 1374.8 आ रहा, 1374.8। इसको हम लोग क्या करेंगे? राउंड फिगर कर देंगे, 1375 कर देंगे। वी विल राइट हियर 1375, ओके? वी विल राइट हियर 1375, ओके? दिस शुड बी इन ब्रैकेट बिकॉज यहां पर लेस करना है। लेस करने के बाद हमारे पास एक इंफॉर्मेशन डेटा आएगा। लेस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो हम लोग यहां पर देखते हैं। एड 45,000 एंड लेस हाउ मच? 1375। सो वी आर गेटिंग 594,935, 594,935, 594,935। तो गाइस इसके बाद हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड और लेस करने के बाद हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट मींस दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना? मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा ये आ गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये ऐड हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे आर सेइंग 10% ऑफ सेल। क्वेश्चन में देखो स्क्रीन में आपके हैं 10% ऑफ सेल। सेल कितना है भाई? 6,60,000। इसका 10% कितना हो जाएगा? 66,000। सो वी विल राइट 66,000 हियर, ठीक है ना?
10% of what? 10% of 6,60,000 and we will get 66,000. इसको ऐड करने के बाद what we will get is 594,935 plus 66,000. Okay, plus 66,000. We are getting 660,935. 660,935. तो 660,935 is the क्या आ जाएगा ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो 660,935 is the cost of sales. Now finally हम लोगों को सेल पता है. How much is the sale? We will write the sales here and it is 6,60,000. We will write 6,60,000 here. Okay, we know the sale. And what is the difference between cost of sales and sales? It will be either profit or loss. If the sale is more than the cost of sale, then it will be a profit. If the sale is less than the cost of sale, then it will be a loss. In this situation, I can see it is showing loss because it is 6,60,935. 6,60,935 is the cost of sale and sale is actually 6,60,000. तो हमारा तो यहाँ पर लॉस दिख ही रहा है. लॉस कितना का है? 935 का लॉस है. इसको ऐसे लिखा दो ब्रैकेट में and we will write loss here. Understood? तो यहाँ पर लॉस हमारा 935 आ चुका. Now guys, अगर अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है then what we will do? हमने सीखा था हमारे फर्स्ट वीडियो में, कंसेप्ट वाले वीडियो में, कि कॉस्ट पर यूनिट निकालने का लॉजिक क्या है. जितने भी आइटम्स ऊपर से लेकर के हमारा यहाँ तक होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, उसको हम लोग वैल्यू करते हैं तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से. और जितना भी अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेकर के सेल तक होगा उसको हम लोग वैल्यू करते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से. ठीक है ना? और ये तो अपना अपना यूनिट से वैल्यू होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. तो गाइस चलिए हम लोग इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए. तो मैंने क्या बोला, ऊपर से लेकर के जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितना भी अमाउंट है उसको मेजर किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से. नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो कि हमारा 40,100 है. उसके बाद यहाँ पर जो आइटम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नीचे तक उसको हम लोग मेजर करेंगे 45,000 से. तो गाइस अगर ये टोटल है, ठीक है ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो हमारा टोटल है 2,57,100 और इसको अगर कॉस्ट पर यूनिट में निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से. तो जितना भी यहाँ पर आइटम्स है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सबको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से टू गेट द आंसर कॉस्ट पर यूनिट. लेट्स सी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका. ओके, डिवाइड बाय 40,100. सो we are getting 6.41. नेक्स्ट आते हैं 1,05,000 डिवाइड बाय 40,100. सो वी आर गेटिंग 2.62. ओके, नेक्स्ट आते हैं 362,100 एंड डिवाइड बाय हाउ मच? अगेन 40,100. सारे को डिवाइड करना 40,100. वी आर गेटिंग 9.03. ओके, 9.03. ठीक है ना? उसके बाद देखो अगेन 1,05,000 इट विल बी 2.62 एज दिस इज. ठीक है ना? नाउ वी हैव 467,100 डिवाइड बाय 40,100. वी आर गेटिंग 11.65. Okay, now again 84,210 divide by 40,100. We are getting 2.1. Understood? तो गाइस देखो यहाँ पर तुम ऐसे करके तो निकाल रहे हो बट एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो. देखो इसको टोटल करो, you will get 9.03. ठीक है, ये जैसे टोटल करके ये आया है, ये दोनों को टोटल करो, you will get 11.65. नाउ अगेन इसको करो. नाउ इसको कैसे करोगे? ये देखो ये दोनों को टोटल करो, ये आ जाएगा. ये कितना आ रहा है तुम्हारा? 75 होगा और ये वाला आ रहा है 13. एक बार इसको देख लेते हैं. ये आ रहा है कि 551,310 डिवाइड बाय 40,100. यू विल सी यू विल गेट 13.75. ये आ रहा है 13.75. ठीक है ना? नाउ यू हैव 45. ओके, ये 45,000 है बट इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5,000 से. 45,000 रुपीस ऐसे ही समझ में आ रहा है, 9 होने वाला है बट फिर भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को.
it's coming 9. Okay, now when you do this one, see how much you are getting. 100 से डिवाइड करो and you will get 13.75. Okay, finally when you will do this one, cogs 594 935 divide by how much, ये cogs आ गया. Now you have to take this one, 45,000 से डिवाइड करना है, ठीक है ना. You have to divide it with 45,000, not 40,100. So you are getting 13.22. Again 66,000 are there. 66,000 divided by 45,000 again. So you are getting 1.47. Finally cost of sale है हमारा 660, 935 divided by 45,000. So you will get 14.69 और 14.69 जो कि देखो इसका टोटल होगा, ठीक है ना. अगेन यू विल सी 935 को डिवाइड कर दो 45,000 से, you will get 0.02. Finally 6,60,000 which is the sale of ours. इसको डिवाइड करो 45,000 से, you will get 14.67. This will be in bracket. Okay, that's why it is coming 14.67. See, so guys, alright guys, this is the question number 1. This is the cost per unit. कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ये हम लोग सीख गए. Now come to the next sums. तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट सम्स में लिखा है द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ कबीर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023. इंफॉर्मेशन ये है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 16,000 है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है 16,000, जो कि 160% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड है. फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है. फॉर एग्जांपल अगर फैक्ट्री ओवरहेड कुछ भी अमाउंट है ना 100 है ना, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है 160 है. अंडरस्टूड इन दिस वे, मतलब 60% ज्यादा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड से, ये बोल सकते हो. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये हमारा 56,000 दिया है. इन्वेंट्री अकाउंट शो दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारा 1 अगस्त और 31 अगस्त का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, मतलब ये मंथली डेटा दिया है जो कि ऊपर में लिखा था. रॉ मटेरियल है 8,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में है 8,600. WIP ओपनिंग का 8,000 है, क्लोजिंग का 12,000 है. फिनिश गुड्स 14,000 रुपए ओपनिंग का है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्लोजिंग का है 18,000 रुपीज. यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फाइंड आउट नहीं करना है, इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोगों को पूरा कैलकुलेशन करना है. सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ दिया है 3,400. जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 2,600. सेल्स फॉर द मंथ सेल दे दिया 75,000. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न. तो गाइस इसमें ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है और ये मुझे मिसिंग फिगर का सम्स लग रहा है. तो गाइस कैसे समझोगे मिसिंग फिगर का सम्स है. तुमको यहाँ पर परचेज का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब परचेज तुमको फाइंड आउट करना है, और बहुत सारे जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है जो इसमें नहीं दिया है वो भी तुमको ही फाइंड आउट करना है. तो गाइस जब भी इस तरह का सम्स दे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमने को फॉर्मेट बना लेना चाहिए, एक डमी फॉर्मेट बना लेना चाहिए. जो मिनिमम जो आइटम का रिक्वायरमेंट है वो आइटम्स लिख देना चाहिए, और उसके बाद जो आइटम्स का अमाउंट गिवन है वो अमाउंट पुट कर दो, और उस अमाउंट के जरिए से रिमेनिंग मिसिंग फिगर को निकालेंगे हम लोग. तो गाइस चलिए सबसे पहले तो यहाँ दिया है रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग, यहाँ पे परचेज नहीं दिया, ठीक है ना गाइस. तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है यहाँ पर. Again we have to write their purchase. Okay, purchase of raw material. Purchase of raw material है, और भी कुछ डेटा नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कैरेज इनवर्ड वगैरह फ्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है. हम लोग यहाँ पर जो है लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. इसी को हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है अपना 8,000 रुपीज, हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे. फिर क्लोजिंग है तुम्हारा 8,600, ये हम लोग आउटर में लिख देंगे. उसके बाद हमारा यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा, उसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर लिख देंगे कोई बात नहीं. उसके बाद हमारा डायरेक्ट वेजेस होता है. डायरेक्ट वेजेस क्या इसमें दिया है
नहीं दिया है बट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये होना ही होना है। डायरेक्ट वेजेस, बिना लेबर का तुम नहीं काम कर सकते, अंडरस्टूड। तो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर हम लोग ओके, डायरेक्ट वेजेस, तो गाइस डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर जो है 16,000 है। डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर अपने लोग लिख देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, और यही डायरेक्ट वेजेस और ये ऊपर का रॉ मटेरियल कंज्यूम जो भी आएगा यहाँ पर अपना हो जाएगा यहाँ पर प्राइम कॉस्ट। सो दिस विल बी दी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद जो है हमारा यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में यहाँ दिया है। सो फैक्ट्री ओवरहेड, how much is the factory overhead? It is saying 160% of factory overhead। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 160% है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है यहाँ पर 16,000 इज इक्विवेलेंट टू 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड नाउ? राइट इट देयर, 16,000 इक्वल्स टू, इसको ओपन करो, ये हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। ऑफ को यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे दो, फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस 100 विल गो देयर एंड दिस 160 विल गो डाउन, यू विल गेट सी 16,000 डिवाइड बाय 160 into 100, so it will be factory overhead, ठीक है ना। when you solve this one you will get 10,000 rupees। तो एक्चुअली में 10,000 तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है ना। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, हम लोग तो और आसान से करते हैं, क्या कर सकते हैं, और हम लोगों को पता है हमारा जो डायरेक्ट वेजेस है वो 16,000 है, और डायरेक्ट वेजेस अगर परसेंटेज के फॉर्म में कितना है 160% है, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व करो, फैक्ट्री ओवरहेड तो 100% है ना, तो 100 कर दो, यू विल गेट द आंसर 10,000, ठीक है ना। सो गाइस फैक्ट्री ओवरहेड तो हमको मिल गया हमारा 10,000 रुपीज। देन यू विल सी यहां पर जब फैक्ट्री ओवरहेड के साथ प्राइम कॉस्ट को जोड़ेंगे यू विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। एंड अगेन यू विल सी यहां पर जो इंफॉर्मेशन है फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो यहां पर इंफॉर्मेशन है वो है तुम्हारा यस WIP 8,000 ओपनिंग एंड 12,000 क्लोजिंग। सो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड ओपनिंग WIP, ठीक है ना, ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ WIP। यू कैन राइट ओपनिंग वैल्यू ऑफ WIP एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ WIP, ठीक है ना। You can write this one. Now what you are getting here? It is 8,000 and 12,000. You will write 8,000. You will write 12,000. ठीक है ना? Finally, when you adjust this one with this factory cost, you will get work cost. Or you will get work cost. So you will get work cost here. तुमको work cost यहाँ पर मिलेगा. वर्क कॉस्ट के बाद क्या करना है, हमारा आ जाता है यहाँ पे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, एक्सपेंसेस और ओवरहेड यू कैन राइट, ठीक है ना। इट इज हाउ मच 2600, ओके। So when you will add work cost with general and administrative overhead, you will get cost of production. What you will get? Cost of production. ठीक है ना? क्या cost of production दिया है क्या? नहीं, cost of production नहीं दिया है। अपने को फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, तो अपने लोग जो है ना क्या करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करेंगे। लेट्स डू इट। Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. Now कितना है ये? It is 14,000 and 18,000 subtract करना है, okay? इसको भी ऐसे ब्रैकेट में दे दो, it will be better. Now what we will do, हम लोगों को जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये एडजस्ट करते हैं ना, तो we will get actually what? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है कि नहीं? अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्वेश्चन में? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, दैट इज 56,000।
वी विल गेट 56,000। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद क्या करना है, हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस बचा है जो कि 3400 है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है ना, तो यहां पर सेलिंग एक्सपेंसेस बोल के है एंड दिस इज 3400। ये हमारा 3400 आ गया यहां पर, ठीक है ना। 3400 के बाद ये हमारा कुछ फिगर यहां पर आ जाने वाला है जो कि हम लोग इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो बहुत आराम से आ जाएगा, जस्ट इसको ऐड करोगे यू विल गेट। नाउ क्या सेल अपने को पता है क्या, सेल का इंफॉर्मेशन दिया है क्या? यस, सेल फॉर द मंथ इज आल्सो गिवन। तो सेल्स दिया है अगस्त का 75,000, यहां पर सेल्स लिख दो और हमारा प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमारा यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन का तो काम खत्म हो गया, क्वेश्चन यहां रख देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को देख रहा है कि ये दोनों अमाउंट दिया है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ठीक है ना। ये सारा इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपको मिसिंग फिगर्स, जितने भी मिसिंग फिगर्स है वो निकालना है। तो सबसे पहले आसान तरीका हम लोग देखेंगे, ये आसानी से सॉल्व हो रहा है अपना 56,000 और 3,400, तो ये कितना आ जाएगा, इट विल कम 59,400 है कि नहीं। ये 59,400 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल। हमारा सेल भी दिया है, ये दोनों का डिफरेंस, अगर सेल ज्यादा हुआ कॉस्ट ऑफ सेल से तो प्रॉफिट आएगा और हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट ही मिल रहा है। तो 75,000 माइनस 59,400 करने से वी विल गेट 15,600। हाउ मच वी विल गेट, 15,600। ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो हमने क्या निकाला, हमने सबसे पहले अपना कॉस्ट ऑफ सेल निकाला, फिर प्रॉफिट निकाल दिया। नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा क्या होना चाहिए, देखो गाइस, नेक्स्ट अटेम्प्ट हमको यही दिख रहा है, ये हमारा है ना, ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 56,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है कि नहीं, हाँ जी दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है। क्यों ना, जब हम लोग ये पता रहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता रहता है, तो इसको इससे ऐड करके इसको लेस कर देते हैं ना। क्या करते हैं, इसके साथ पहले वाले को ऐड करते हैं और फिर दूसरे वाले को, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं टू गेट दिस वन। क्यों ना इससे रिवर्स हम लोग चले, इससे ये लेस किया हुआ आइटम को ऐड कर दो और ये ऐड किया हुआ आइटम को लेस कर दो। मतलब 56,000 के साथ ये जो लेस हुआ था, ये जो लेस होता है नॉर्मली, उसको ऐड कर दो और जो नॉर्मली ऐड होना चाहिए था इससे, वो हम लोग इससे इसको लेस कर देंगे। ठीक है ना। तो व्हाट वी विल गेट, 56,000 प्लस 18,000, वी आर जस्ट डूइंग रिवर्स कैलकुलेशन, ओके, माइनस 14,000, so we will get 60,000. what we will get, we will get 60,000. so finally हम लोग 60,000 हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया। ठीक है ना। तो ये हमारा कितना, मान लो हमने ये वाला तीसरा नंबर में सॉल्व किया। इसके बाद क्या करना है, अगेन हम लोग क्या करते हैं, वर्क कॉस्ट से जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं टू गेट दिस वन। अभी क्या करना है, रिवर्स करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को लेस करोगे टू गेट वर्क कॉस्ट। ठीक है ना। इससे इसको लेस करोगे टू गेट दिस वन, क्योंकि इससे इसको ऐड करते हैं तो ये मिलता है। अभी इससे इसको लेस करो टू गेट दिस वन। ठीक है ना। कितना आ रहा है अपना, 60,000 माइनस 2,600, वी विल गेट 57,400, वी विल गेट 57,400। ये हमारा फोर्थ नंबर में आ गया। ठीक है। अगेन सेम थिंग, रिवर्स कैलकुलेशन, इससे इसको ऐड करते हैं फिर इसको लेस करते हैं टू गेट दिस वन। इसको अब इससे ऐड करो और इसको लेस करो टू गेट दिस वन। सो गाइस यहां पर अपना आ जाएगा 57,400 प्लस 12,000 माइनस 8,000, इट्स कमिंग 61,400। ये 61,400 जो है, ये फर्स्ट स्टेप में 5 स्टेप्स में तुम, ये हमारा फिफ्थ मिसिंग फिगर हमने फाइंड आउट कर लिया। अगेन सेम थिंग, इसको इससे ऐड करते टू गेट दिस वन। अभी क्या करना है, इससे इसको लेस करना है टू गेट प्राइम कॉस्ट। ये आ जाएगा 51,400। ठीक है ना। ये सिक्स्थ मिसिंग फिगर हमने फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमारे पास ये कुछ आता है क्या, ये आता है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट। इसको इससे ऐड करते डायरेक्ट वेजेस को टू गेट प्राइम कॉस्ट, राइट।
इससे इसको लेस कर दो अभी टू गेट दिस वन। तो ये हो जाएगा अपना 16,000 माइनस फ्रॉम 51,400 टू गेट दिस वन 35,400। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारा 35,400 आ रहा है, बट अभी भी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। वी हैव टू फाइंड आउट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अंडरस्टूड? तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फाइंड आउट करना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यही फॉर्मूला है ना रॉ मटेरियल कंज्यूम का, कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब कंजम्पशन हमारा कितना है कि जितना हमारे पास पुराना यूनिट्स था वो, जितना हमने परचेज किया वो, दोनों को मिला देना है और लास्ट में जितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, जो रॉ मटेरियल अनयूज्ड है, उसको वहां से निकाल देना है। हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाता है। इसमें क्या करना है? हम लोग को निकालना है परचेज। वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, ठीक है? वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन, ओके? तो हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू के हिसाब से अगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है यहां पर डालें, दैट इज 35,400 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 8,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अपने को निकालना है, ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव टू फाइंड आउट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 8,600। निकाल लेंगे आराम से। ये 8,000 यहां जाएगा इक्वल्स टू के साइन के इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, या माइनस 8,600 इधर जाएगा तो प्लस होगा। तो फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट? 35,400 माइनस 8,000, क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 8,600। तो वी विल गेट व्हाट? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ जा रहा है? 35,400 माइनस 8,000 प्लस 8,600. So we are getting 36,000. 36,000 is actually the purchase of raw material. 36,000 is the purchase of raw material. So guys, यही था सम्स मिसिंग फिगर का। आपको करना क्या है इसमें कि सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करने के बाद जितना भी इंफॉर्मेशन है उसका एक एक्सपेक्टेड आइटम्स लिख दो फॉर्मेट बनाकर। जितना भी अमाउंट गिवन है वो पहले लिख दो और उसके बाद मिसिंग फिगर निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना? हमने यहां से स्टार्ट किया था क्योंकि यहां पर दो डेटा दिया हुआ था, है ना? दो डेटा ऑलरेडी दिया हुआ था। आपको भी जो है एडजेसेंट दो डेटा ढूंढना है, कहां पर जो दो डेटा एडजेसेंट है, और उसी के हेल्प से पूरा सम्स अपने आप बन जाएगा। आप एक एक आंसर निकालते जाओगे और दूसरे आंसर में आप पहुंचते जाओगे, ठीक है ना? मतलब एक एक कैलकुलेशन करते जाओगे और दूसरा अमाउंट निकालने का, मिसिंग फिगर निकालने का जरिया आपको मिलते जाएगा। सो गाइस, दिस इज फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।